गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को क्लास 7 का साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे जो वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और एडेप्टेशन क्या होता है। वेदर का मतलब होता है मौसम, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु और एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। इन सब के अनुसार कोई भी जीव जो अपने आप को अनुकूल कर ले उसे बोलते हैं एडेप्टेशन। तो वेदर द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर। दिन प्रतिदिन का एटमोस्फेयर वातावरण का जो प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर मतलब तापमान, नमी, बारिश, तेज हवा, इसके साथ जो बदलता है इसे क्या बोलते हैं हम? वेदर। इसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। साइंटिस्ट टू स्टडी द प्रेडिक्ट वेदर आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट। बोल रहे हैं ये जो वेदर के बारे में जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। दे स्टडी पैटर्न इन वेदर एंड सेवरल फैक्टर्स। क्या होता है ना, इस मौसम के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो विभिन्न फैक्टर्स पर इफेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेचर, क्लाउड्स एंड रेनफॉल एंड आवर्स ऑफ सनशाइन। दिस फैक्टर्स देयर डे टू डे चेंज इफेक्ट द वेदर। यह दिन प्रतिदिन बदलता रहता है जिसके कारण वेदर भी बदलता रहता है। नाउ नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स मतलब तत्व। मौसम के कौन से तत्व होते हैं? तो सबसे पहले द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। मौसम के तत्व होते हैं तापमान, नमी, बारिश और हवा। ये सब क्या होते हैं? वेदर को बदलते रहते हैं, वेदर को बदल देते हैं, मौसम को बदल देते हैं। ये सब तत्व होते हैं। साइंटिस्ट मॉनिटर दिस वेदर फैक्टर एवरी डे। टू डू दिस दे आर स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट। और इस तापमान को मापने के लिए जो एक यंत्र बनाया गया उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोमीटर। उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। कॉल द मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन ए डे। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल हाइड्रोमीटर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड बाय द रेन गेज। बोल रहे हैं नमी को मापने के लिए बना है हाइड्रोमीटर और बारिश को मापने के लिए बना है रेन गेज। अब आते हैं हम लोग क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। The average weather pattern that prevails over a long period of time in a place is called climate. Climate जलवायु। ये क्या होता है? ये लॉन्ग पीरियड मतलब बहुत दिनों, बहुत समय तक ये एक जैसा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान का लेते हैं, राजस्थान का मौसम हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है। क्लाइमेट चार्ट द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एंड फॉल एट ए पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड क्लाइमेट चार्ट। क्या होता है? एक निर्दिष्ट स्थान का रेनफॉल एट ए पर्टिकुलर प्लेस, एक एनुअल रिकॉर्ड मतलब पूरा वार्षिक रिकॉर्ड, लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ टेम्परेचर, औसत किसका? तापमान का, और बारिश का, कोई भी एक पर्टिकुलर निर्दिष्ट जगह का हम लोग जो दर्शाते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेट चार्ट। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है? मौसम और जलवायु में मौसम क्या रहता है वो स्मॉलर एरिया को बताता है, लेकिन क्लाइमेट क्या है? मर्ज लार्ज एरिया, एप्लीकेबल टू मर्ज लार्जर, वो बड़े जगह को बताता है। वेदर एट ए प्लेस में चेंज सडनली। वेदर कभी भी बदल सकता है। क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस वेरी स्लोली। और क्लाइमेट धीरे धीरे बदलता है। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ प्लेस। बोल रहा है वो कौन से फैक्टर हैं हाँ जो क्लाइमेट को चेंज करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से दूरी। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सी। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से भी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। प्लेस क्लोजर टू इक्वेटर आर वार्मर देन द प्लेस क्लोजर टू द पोल्स। उसके बाद आते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, हाइट। द एल्टीट्यूड और द हाइट अबव द सी लेवल ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। ये भी किसी भी स्थान के क्लाइमेट को परिवर्तन करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड।
हवा, द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड फ्रॉम द सी ओशन साइड ब्रिंग रेन टू द कोस्टल एरिया। क्या होता है, जो समुद्र या महासागर से जो हवाएं चलती है, उठती है, वो क्या करते हैं, कोस्टल एरिया में बारिश करवाती है। ह्यूमिडिटी, नमी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर डिटरमाइंस ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस। जो वाटर वेपर में, वाष्पीकरण में जो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बोल रहा है, जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट रहता है वातावरण में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। माउंटेन रेंज, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अफेक्टेड बाय ए माउंटेन रेंज विच एज ए बैरियर टू द प्रिवेलिंग winds. Mountain cause air to rise as it rises to cool and most of the moisture is condensed. Now, adaptation in animal to different climate. Adaptation in animal to different climate. जानवर जो है विभिन्न जलवायु में किस तरह से अनुकूल रहते हैं। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ेंगे एडेप्टेशन टू पोलर रीजन। पोलर रीजन में, तो पोलर रीजन में आर कवर्ड विथ स्नो आर वेरी कोल्ड। यहाँ क्या रहता है, बर्फ ही बर्फ रहता है और बहुत ठंडा रहता है। ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर इज -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो जानवर पाए जाए, जैसे पोलर बियर हैज टू थिक लेयर ऑफ फार एज वेल एज लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कॉल्ड ब्लडर। दिस प्रोवाइडर एक्सलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड। पोलर बियर के अंदर में 2 थिक लेयर रहते हैं फर का, और उनके अंदर लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, उसके स्किन के अंदर चर्बी रहता है, जिसको बोलते हैं ब्लबर। दिस प्रोवाइड एक्सलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड, और ये ठंड से इसे बचाता है। एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स, मेनी पेंगुइन्स गेट टुगेदर एंड हैंडल देमसेल्फ टू क्लोज ईच अदर। बहुत सारे पेंगुइन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और द डाउन अंडर पोजिशन ऑफ द फीदर ट्रैप लेयर ऑफ एयर अगेंस्ट, और वे अपने पंख उठाकर घेर लेते हैं तो हवा को रोक देते हैं, जिससे उन्हें उस मौसम के अनुसार अनुकूलन मिलता है। एडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स, कुछ पंछी हैं जो इस पोलर रीजन में रहते हैं, वे कैसे करते हैं। मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स लिव पोलर रीजन, तो दे हैव ए इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ देयर बॉडी येट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उनके शरीर में क्या रहते हैं, इंसुलेटिंग कवरिंग, उनके जो विंग्स है, जो पंख है, वो इस तरह से बना हुआ रहता है जो ठंड उनके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एडेप्टेशन टू डेजर्ट। एडेप्टेशन टू डेजर्ट का मतलब, डेजर्ट वो स्थान जहाँ पर गर्मी ही गर्मी रहता है, हॉट एंड ड्राई एरिया, सूखा। हियर वाटर इज स्केयर एंड एनिमल्स नीड एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर। यहाँ के जानवर जितने भी हैं वो क्या करते हैं, न पानी को बचा कर रखते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डेजर्ट रेंज 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड, while the minimum temperature sometime drop to below freezing। तो हम आते हैं अब डेजर्ट्स में कौन से जानवर, जैसे कैमल हो गया। कैमल्स क्या करते हैं, ब्राउन क्लाउड स्किन दैट हेल्प देम मर्जिन विद द बैकग्राउंड, दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग। कैमल जो होता है वो बहुत दिन तक बिना खाए पिए, पानी पिए रह सकता है। दे कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन देयर हम्प्स, उनके पीठ के ऊपर जो हम्प बना रहता है उन पर वो क्या करते हैं, भोजन और पानी को स्टोर करते हैं। देयर वाइट फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू इट, और उनके पैर में जो वाइट फीट रहते हैं वो क्या करते हैं, गर्म बालू में आसानी से चलने में उन्हें सहायता देते हैं। कैमल, ऊँट 50 लीटर ऑफ वाटर इन वन गल्प, एक बार में 50 लीटर पानी पीते हैं। सम अदर एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट, कुछ और भी डेजर्ट मिलते हैं, जैसे कंगारू, रैट, फिनेक्स, स्नेक, स्क्वायरल, etc। नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अधिक बारिश होती है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। द एनिमल्स विच लिव इन रेन फॉरेस्ट इंक्लूड मंकी, ऐप, गोरिल्ला, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स। ये सब कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एडेप्टेशन ऑफ सम एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर गिवन बिलो। जैसे है तौकन, एक पंछी हैव लॉन्ग लार्ज बीक दैट इज अडेप्ट टू रीच नट्स और ब्रांचेस दैट आर टू स्मॉल टू सपोर्ट द बर्ड्स वेट। लीफ कटर ants climb tall tree and cut the small piece of leaf which they carry back to their nest and bury. This piece of leaves are used as food by fungal colony or which earns speed. Sloth. The sloth grow blue-green algae on its fur given in the greenish color. This make it difficult for the predator to spot the animal. उसके बाद आते हैं हम लोग रेड आई फ्रॉग।
In the Central American rainforest, possesses a sticky pad on its feet which help in to climb tree on it. अब आते हैं एलिफेंट. एलिफेंट हैज एडेप्टेड देमसेल्फ टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट. एलिफेंट क्या करते हैं, रेन फॉरेस्ट में रहते हैं तो उसके अनुकूल वो बन जाते हैं. एलिफेंट कीप मूविंग देयर बिग ईयर्स टू कीप देयर बॉडी कूल. एलिफेंट्स क्या करते हैं, अपने कानों से हवा करते हैं जिससे वो ठंड रखते हैं अपने शरीर को. एंड हेल्प टू हियर वेरी स्मॉल साउंड. द एलिफेंट यूजेस इज ट्रंक फॉर पिकिंग अप द फूड. इट टस्क आर मॉडिफाइड टीथ एंड कैन टीयर द bark ऑफ ट्री. तो नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट द वेदर, क्लाइमेट्स एंड एडेप्टेशंस. तो इसके बारे में आज आप पढ़ाए हम. आप इस वीडियो को देखिएगा और इससे समझिएगा. थैंक यू.